आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई महेंद्र प्रसाद देहाती जी, साथ ही सुधाकर राजेंद्र जी, चैनपुरिया जी, अलबेला जी और तमाम मंच पर बैठल मघी के विद्वान, गायक, कवि, साहित्यकार बंधु, सबसे पहले तो हम बधाई दे रही है कि कार्यक्रम के जो नेतृत्व करता है गौतम पराशर जी संयोजक हत, उनका और उनकर साथी सनी कुमार कश्यप जी के, जिनके इर्द गिर्द हमनी सब साहित्यकार चली थी। हम के बीच में जो विद्वान अपनी के बीच में बात रखलन है, तो अध्यक्ष के वास्ते बड़ी कम बात बच जाए, काहे कि सब बात तो सब विद्वान तनी तनी करके कहिए दे। लेकिन एकरा में सोचे के बात ये है कि हमनी बड़ी गर्व कर रही कोई चीज पर कि हमनी बुद्ध के भूमि से ही, हमनी सम्राट अशोक के भूमि से ही, चंद्रगुप्त मौर्य के भूमि से ही, या फिर और चीज अपन ऐतिहासिक चीज के रखा ही। राम जी हलन हल गया में उन करों से जोड़ा ही। एक पर कितना गर्व हुआ है, और गर्व हुआ है कि राम जी भी हलन हल मगध में, और चंद्रगुप्त मौर्य ये सब तो शासकीय हलन मगध के। अब शासक के राज देश से लेके अफगानिस्तान तक हलक, ओती घड़ी का समझे, ओती घड़ी भी मगी हल कोनो न कोनो रूप में हल। कहे कि विद्वान कहलन है कि सा मागधी मूल भाषा, सभी भाषाओं की मूल भाषा है मागधी। मागधी से मगही जन्म लेला, तो बहुत पुरान भाषा है। लेकिन हमनी अपन मातृभाषा के ही भूला गए। हमारे साथी कहलन कि हमनी अपन माए के भूला गए, अब मौसी के मौसी मौसी कर रही है। हम ही ना कही थी, हमारे साथी भी कहला, हम ही ना कही थी कि अपने हिंदी ना सीख जानू, हम ही ना कही थी कि अपने अंग्रेजी ना जानू, हम ही ना कही थी कि अपने संस्कृत ना जानू, सब जानू। लेकिन विद्वता के मतलब ही है कि हम सब भाषा जानू। तो जब हम संस्कृत जानब, अंग्रेजी जानब, हिंदी जानब, और हम अपन मातृ भाषा के भूला जाए, बड़ा दुखद है। ये मंच है, जो विद्वान आयल है, वो अपन स्वार्थ में ना आयल। ये राजनीति मंच ना है कि वोट मांगे अपना नहीं से आयल। ये साहित्यिक मंच है। अब इनका अपने से कोई स्वार्थ नहीं, इधर ही लेके माइक लेके सब व्यवस्था लेके जहानाबाद से एलन है हमारे साथी, एकरा पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं। खाली स्वार्थ है अपने लोगन में स्वाभिमान जगावे के स्वार्थ है कि जो मातृभूमि है, जो हमारा मगध क्षेत्र है, और वहीं से मगही भाषा लुप्त हुई थे। काहे लुप्त हुई थे यही बतावे एलन, यही से कही थी कि स्वाभिमान जगावे एलन। कितना खेत के बात थे कि अपने के स्वाभिमान अपने से जागे के चाहिए थल, और एकरा मंच पर ऐसे भाषण देवे के जरूरत पड़ी थे, बड़ा हास्यास्पद है। दोस्त
केकरो दूसरा न है। सब चीज के दोष वो है कि कोई दुश्मन है बाहरी, हमार दुश्मन है अपन घरे के, हमार दुश्मन हम ही, दूसर कोई न है। अब पता ना दिमाग में कहां से ही कचरा आ गया। हम क्या अगर लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थे तो भोजपुरी भाषा भाषी के भी अंग्रेजी स्कूल में लेकर पढ़ी था, मैथिली भाषा भाषी के लोग भी लेकर पढ़ी था इंग्लिश स्कूल में। ये ना है कि हम अनेक लेकर पढ़ी था। लेकिन जाके देखो उनकर जो अंग्रेजी स्कूल में लड़का पढ़ी थे, जो घर में रही थे, उनकर बाबूजी उनकर दादा पढ़ल लिखल, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, जे होतन, उन लड़का के बोले तन सुना बबुआ यहाँ सुना सुना। और बबुआ कहत कि का कहता नहीं, वहाँ इंग्लिश में ना बात करता, हिंदी में ना बात करता, मैथिली में भी यही बात है। लेकिन पता ना हमर ई मगध क्षेत्र के लोगन के अंदर का हो गए जे सोचन कि बबुआ अगर मगही जान जाए तो एक हिंदी कमजोर हो जाए तो अंग्रेजी कमजोर हो जाए। एक मतलब कि तोर बबुआ ऐसी कमजोर है। यही बात कहली कि बबुआ अगर तेज रहतन तो अंग्रेजी भी जानतन, हिंदी भी जानतन, मगही भी जानतन। हम के बीच में कुछ ऐसा साथी है जहाँ मगही में बोलेला है मगही में बोलतन, मगही में लिखेला है मगही में लिखतन, हिंदी में लिखेला है हिंदी में लिखतन। एक हमारे साथी है कृष्ण चंद चौधरी, उर्दू में दो को किताब लिख ले, उर्दू में दो किताब लिख ले, गजल की किताब। उनका अंदर विद्वता है, मगही में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उर्दू में लिखा। अगर अंग्रेजी के जानकारी रहा चलता अंग्रेजियों में लिखता ना। तो सीखो, सब भाषा सीखो ना, सब भाषा में पारंगत हो, क्यों रोक ले। लेकिन अपन जो मातृभाषा है, जहिना माँ से के कोख से बाहर अली है, वो जो सीख ली है, ओकरा हम उपेक्षा के दृष्टि से देखे थी। मत करे जो बात नहीं। हमारे विद्वान साथी यही अपना नहीं के इस संदेश पहुंचावे, देकुन के धरती पहलन है। और इस संदेश कि आने वाला दिन में जब प्रणही के बीच में जनगणना हो, जाके तो मास्टर साहब जेबे करतन दुआरी दुआरी, उनका से एगो बात के लिए सतर्क रहा। सतर्क ई रहा कि जहाँ मातृभाषा के कॉलम रहा तो वो अपन सुविधाला सब में हिंदी भर के है तन उन्हीं से, और जो करना बुझाए तो जे देहात के आदमी हाथ से कहते कि अपने के मातृभाषा कौची है, तो कहते बाबू हमारा ना बुझाए तो लिख देता राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी लिख देता। जे पढ़ा लिखा रहता अपना के जे खरखा समझता कि हम मगही लिखवावे जाऊं तो हिंदी लिखवा देता। इस बात कहल जाए थे, इस बात कहल जाए थे जो हमारे विद्वान साथी कहलन कि हमनी के जनसंख्या 5 करोड़ है, लेकिन सरकार के आंकड़ा में सिमट के 1.5 करोड़ हो गए। का है कि मगही भाषा भाषी, लेकिन लिखवा दिलन है हिंदी। एकरा से सतर्क करेला हमार साथी अपना ही के बीच में आयल है कि मास्टर साहब के कहवाइन कि मातृभाषा के कॉलम में हमार लिखू मगही। और जो गांव में सचेत तनी जागरूक नौजवान रहा, उनका से आग्रह करब कि घरे घरे जाके उनकर पीछे पीछे और सबके लिखवाई है कि गांव में मातृभाषा सबके लिखेला हवा तोरा मगही, तब बढ़त जनसंख्या। अब सवाल उठी थी कि जनसंख्या के बढ़ला और घटला से हमरी के का फर्क है। ई फर्क है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे लेल हमनी प्रयास कर रहे देश कल रहती तो एक तो हम कहवाई कि हमार मगही हमनी के बोली 1.5 करोड़ लोग बोला है, तब लगता ही ना कभी
कि 5 करोड़ बोला है, 6 करोड़ बोला है। क्राइटेरिया है हम के काम जे कर रही सचमुच में जे साथी कहला कि साहित्य के क्षेत्र में हर विधा में साहित्य होए के चाहिए। हम आलोचनात्मक कोई ग्रंथ ना लिख ली है, लेकिन एकरा अगर छोड़ दो तो निबंध, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, व्यंग संग्रह, नाटक, एकांकी, माने कोई ऐसा विधा न है जो हमरा से ना छूटल है। और हिंदी और मगही मिला के 30वां किताब निकल गए, 31वां किताब प्रकाशन में। तो साहित्य के क्षेत्र में ही तो हम अपन प्रयास कर रही है। में चाहिए संविधान के 8वीं अनुसूची में कि हर विधा में किताब है कि ना, तो हमनी के जे सामर्थ्य है, हमनी के जे हुनर है वो हमनी कर रही है। अपना नी के जे हुनर हो वो अपना नी करूं। मंच के हमारे साथी अपना नी से यही निहोरा करे है और हमारा विश्वास है कि अपना नी भी जैसे हमने स्वाभिमान के साथ बोल रही है, अपना रही है, वैसे अपना ही भी तनी स्वाभिमान के जगह एक दिमाग में कचरा और भाषा भाषी के दिमाग में घुसल रहे कि मगही बोलने से हिंदी कमजोर हो जाए। अगर आदत पड़ गई मगही बोले के तो फिर हिंदी ना बोले आवत। एक उदाहरण हमारे सब साथी भी हलन, एक उदाहरण हम ही 8-4 गो क्लास लेके आई, रोज 4 गो कभी 8 गो क्लास ले तो हिंदी में लगातार पढ़ावे ला रहे थे, हिंदी में पढ़ा भाई। अभी हमारा मगही में बोले की जरूरत है तो मगही में बोली थी, तो हमरा तो न लगी थी कि हमारी हिंदी कमजोर हो जाती थे। जब स्पीड से हम हिंदी में लिखाई कहानी या कविता चाहे उपन्यास लिखाई, उसी स्पीड से हम मगही में लिखाई। तो ये आदत डालने की जरूरत है, ये दिमाग में एगो मानसिकता ये भरे की जरूरत न है कि हमारी हिंदी कमजोर हो जाए। अरे भाई तोरा में हुनर है तो कमजोर ना हो, सब मजबूत हो। जाने के चलते हिंदी भी मजबूत हो जाए। हम कई गो साथी कहलानी बात ओकरा में 1 गो शब्द के हम उदाहरण दी थी। खूब लाल रहा तो का कहा रेड, बहुत लाल था, लेकिन ई खाली मगही में मिला राता राता लाल। विशेषण है जे उजलापन के बोध करावे है कि एकदम दापा दापा उजर हली। अरे बाप रे बाप, एकदम दापा दापा उजर में देवने से हली हलो है ना, कुछ कुछ करिया हली उजर हली। ऐसा ऐसा एगो दूगो शब्द न है, ना मिलत हिंदी में, टिकासन ना मिलत हिंदी में, कपार ना मिलत हिंदी में, बहुत ऐसा शब्द है जो मगही में मिलत हिंदी में ना मिलत। अब अगर देशज शब्द के मगही वाला शब्द के अगर हिंदी में जोड़ देवल जाए तो एक से अंदाजा लगा कि हिंदी मजबूत हो कि हिंदी कमजोर हो। हिंदी में भी आदमी लिखा है तो है ना कि यहाँ तत्सम शब्द के प्रयोग होले, यहाँ तद्भव शब्द के प्रयोग होले, यहाँ देशज शब्द के प्रयोग होले, यहाँ विदेशज के होले। तो हम अगर कोई चीज उपन्यास लिखब, कहानी लिखब तो में समीक्षा करे वाला ये समीक्षा करतन कि अचल जी के कहानी में देशज शब्द के भरमार है, लेकिन उस शब्द के अर्थ टटोले के पाठक कोशिश तो करता कि आखिर एक कौतिक कहेगा। हमें तो ना लगे कि हिंदी में पैन शब्द मिला है, लेकिन अगर कहीं कोई कोटे में
चल जाए, कोई वकील कहा कि हुजूर वो पानी में डूब के मर गया था। अब खोजता जज साहब की पानी में डूब के मर गया था, एक मतलब समुंदर में गिरा कि नदी में मिला गिरा कि तालाब में गिरा कि कौची पानी में गिरा। तो जज साहब पूछते ना वकील साहब की पानी क्या होता है भाई, तो वकील साहब बताते कि पैन का होता है। तो ये सब कहाँ से आवत, ईसन ऐसन सब अगर आवत तो मघी में आवत। अगर अपना नहीं भी चाहिए कि हमार मातृभाषा समृद्ध हो, संविधान के 8वीं अनुसूची में लगे, और 8वीं अनुसूची में लगे तो हमारा क्या फायदा हो, वही फायदा हो कि माघी में भी फिर बहाली हो लगत शिक्षक लोग के। तो माघी में जब शिक्षक के बहाली हो तो हमारे क्षेत्र के लोग के, माघी भाषा भाषी के लोग के ओकरा से फायदा हो कि भोजपुरिया मैथिली भाषा भाषी के हो, ये फायदा हो। जब संविधान के 8वीं अनुसूची में लग जाए तब बीपीएससी वगैरह में माघी भाषा लग जाए, या फिर एक में जैसे पढ़ाई हुई थे तो में प्रोफेसर बने के आवत, तो ये सब प्रोफेसर बनतन, बीपीएससी पास करके अफसर बनतन, तो कहाँ के बनतन, भोजपुरी क्षेत्र के, मैथिली क्षेत्र के कि मगही क्षेत्र के। एकरा से अपने के आवे वाला पीढ़ी के भी लाभ मिलत, लेकिन तब जब कि कमर कसम कि हमार मगही भाषा के विकास हो। और फिर एकरा हम पराशर जी के और खास करके सन्नी जी के हम बधाई दे रही है ई कार्यक्रम के वास्ते। अब यही बात के साथ अपने बात के समाप्त करी थी। धन्यवाद।